अध्याय 145 श्वेकेश प्रेत मकड़ी। प्रोजेश की आंखें तीखी हो गईं, उसका शरीर एक मुट्ठी जमीन पर टिकाकर सिकुड़ गया। धड़ाम, उसके चारों ओर लपटें फूट पड़ीं, उसकी मुट्ठियां उग्र अग्नि से प्रज्वलित हो उठीं। एक गर्जनापूर्ण विस्फोट के साथ वह आगे की ओर झपटा, आसमान से एक उल्कापिंड की तरह कंकालनुमा आकृति पर उतर आया। दिव्य संहार, नीरव विनाश। बूम! उसके दोनों हाथों से आग का एक विशाल खंभा निकला, जिसने दुश्मन की अग्नि श्वास को निगल लिया और वापस उसी पर मोड़ दिया। राघव ने आश्चर्य से देखा। एकदम सही जवाब। पहले वह और की मुश्किल से इस आग उगलने वाली भयानक इकाई के सामने बच पाए थे। फिर भी प्रोजेश उसका सामना सीधे कर सकता था और उस पर हावी भी हो सकता था। उनके ऊपर हवा का एक गरजता झोंका अचानक उठा, जिससे लपटें और तेज हो गईं। मैं तुम्हारी मारक क्षमता बढ़ाने में मदद करूंगा। दिनेश ने दोनों हाथ फैलाए, सफ़ेद तूफान पैदा किए, जिसने ज़ॉम्बी को दीवारों से दूर कर दिया और प्रोजेश की आग को हवा दी। उसी क्षण की नीचे झपटी, एक अदृश्य झटके को छोड़ा जिसने जल रहे भयानक प्राणी और ज़ॉम्बियों के एक झुंड दोनों को उड़ा दिया, क्षेत्र को साफ कर दिया। अब दरवाज़ा बंद करो, राघव ने माइक पर चिल्लाया। वो बाकी बचे दरवाजे के मोटर गरज उठे, लेकिन दरवाजे का केवल एक तरफ ही काम कर रहा था, धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। उन्हें कवर दो, आयरन गार्ड के सैनिकों ने क्षमता उपयोगकर्ताओं को मदद करते देखकर अपनी पूरी मारक क्षमता से दुश्मनों को दबाना शुरू कर दिया, राघव की टीम के लिए समय खरीदते हुए। जमीन पहले ही लाशों का कब्रिस्तान बन चुकी थी, लेकिन कीकी के पिछले हमले ने दरवाज़ा बंद करना संभव बनाने के लिए बस इतनी जगह साफ कर दी थी। राघव इंजीनियरिंग कंट्रोल रूम में भागा, मैकेनिकल स्कैन सक्रिय किया। मैकेनिकल स्कैन प्रारंभ हो रहा है। ये दरवाज़ा मेरी अपेक्षा से भी बड़ा है, इसमें 4 मोटर इकाइयां हैं, प्रत्येक तरफ 2। स्कैन पूरा, खराबी पाई गई। केवल एक तार ही नहीं टूटा, मोटर भी शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने एक नया स्टील केबल बनाया, मैकेनिकल रिपेयर से तेजी से उसे जोड़ा। फिर उसने मोटर सर्किट बहाल किए और हाथ से दरवाजे को बंद करने के लिए मजबूर किया। घूर बाहर अराजक युद्ध के मैदान के बीच विशाल मिश्र धातु का दरवाज़ा अचानक गड़गड़ाया और बंद होने लगा। ऊपर से कीकी और दिनेश ने प्रवेश द्वार को रोक रही लाशों के ढेर को देखा। उन्होंने एक साथ हमला किया, एक तेज हवा और एक मानसिक झटका मलबे को बहा ले गया। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ विशाल धातु के दरवाजे आखिरकार बंद हो गए। स्पेसपोर्ट के अंदर बचे हुए ज़ॉम्बियों को तेजी से खत्म कर दिया गया और आयरन गार्ड के सैनिकों ने तुरंत दबाव कम होते महसूस किया। वो अचानक 1130 CIWS बुर्ज घूम गए और एक ही दिशा में पागलों की तरह गोलीबारी करने लगे। उनके ऊपर एक विशाल सफ़ेद मकड़ी स्पेसपोर्ट की रेल संरचनाओं पर चढ़ रही थी, उसकी भद्दी आकृति सर्चलाइट में चमक रही थी। श्वेकेश प्रेत मकड़ी, बी क्लास भयानक इकाई, माइक ने घबराकर चिल्लाया। सस! हवा का एक झोंका गरजा, दिनेश आगे बढ़ा, चिल्लाया, इसे अपना मुंह मत खोलने देना। रट्टट! तेज रफ्तार धातुई गोलियां मकड़ी के शरीर को चीरती गईं, हवा में खून और मांस के टुकड़े बरसाते हुए। इस बीच रीमा अपनी मोटरसाइकिल को युद्ध के मैदान से गुजारती हुई, मकड़ी के विशाल पैरों के नीचे पैंतरेबाजी करती हुई, उसके पिछले अंगों पर मिसाइलें दाग रही थी। एक मिसाइल सही निशाने पर लगी, जिससे उसका एक पिछला पैर उड़ गया। राघव इंजीनियरिंग रूम से बाहर भागा, इस विशालकाय जीव को देखकर उसका पेट सिकुड़ गया। यह उस 3 सिर वाली मकड़ी से 10 गुना बड़ी है जिससे मैं हरिपुर में लड़ा था। उसने उसके सूजे हुए पेट को धड़कते हुए देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। ध्यान रखना, गड़गड़ गड़गड़। जैसे ही प्रेत मकड़ी का चेहरा उड़ाया गया, उसका विशाल पेट हिंसक रूप से कांप उठा। बूम! वह फट गया। आसमान से लाल एसिड की बारिश हुई। आह! यह क्या है? एसिड की बारिश रोकना! सैकड़ों आयरन गार्ड के सैनिक और उत्तरजीवी दहशत में चिल्ला उठे। बूम! साथ ही दिनेश, कीकी और प्रोजेश ने हमला किया। पवन विस्फोट, मानसिक प्रहार, विस्फोटक लपटें, बूम 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 बूम। हवा में मौजूद लगभग आधा एसिड बाहर की ओर मोड़ दिया गया, जिससे उसके बजाय ज़ॉम्बी और भयानक इकाइयां पिघल गईं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बचा था। चमक, ढाल दीवार। राघव ने अपनी गति को अधिकतम किया, अनगिनत धातु की प्लेटें बनाने के लिए विघटन स्थान को सक्रिय किया। वूश! मशीनरी का हृदय गरज उठा। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। एसिड की सबसे घनी सांद्रता को रोकने के लिए एक विशाल स्टील की बैरिकेड पल भर में बन गई। छपाक! जैसे ही एसिड गिरा, जलती हुई धातु और जहरीले धुएं की एक जबरदस्त बदबू हवा में भर गई। दर्जनों आयरन गार्ड के सैनिक और उत्तरजीवी चिल्लाए क्योंकि उनके शरीर एसिड में भीग गए थे, उनका मांस सेकंडों में घुल गया।
भीड़ अफरा तफरी में पड़ गई, भयभीत। कीकी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, उसकी मानसिक ऊर्जा ने मकड़ी के शव को हवा के बीच में पकड़ लिया। गुस्से से चिल्लाते हुए उसने उसे दीवार के ऊपर फेंक दिया, जिससे आने वाले सफ़ेद ज़ॉम्बी के झुंड को कुचल दिया, उन्हें एसिड में डुबो दिया। वह अब इसकी चिंता नहीं कर सकती थी। उसकी निगाहें राघव के स्टील बैरिकेड पर टिकी थीं। वह तेजी से घुल रहा था, हर जगह छेद बन रहे थे। लेकिन फिर धातु की नई परतें लगातार बनती जा रही थीं। राघव की क्षमता अभी भी काम कर रही है। पीछे हटो। स्टील की दीवार के पीछे से राघव की चिल्लाहट ने सैनिकों को उनकी घबराहट से बाहर निकाला। वे डरकर भाग निकले। घोर संक्षारक हमले के तहत स्टील का बैरिकेड झुक गया और पिघल गया। राघव ने अपनी पकड़ ढीली की और पीछे कूदा। ठीक तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। राघव, तुम ठीक हो? कीकी नीचे उतरी, उसकी आंखों में चिंता थी। राघव ने सांस ली और सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। युद्ध का मैदान नरक बन चुका था। ए जोन प्लाजा का आधा हिस्सा एसिड में भीग गया था। 1 दर्जन से अधिक वाहन, जिनमें आयरन गार्ड, केएपीसी और उत्तरजीवियों के परिवहन वाहन शामिल थे, पिघलकर काले कंकाल बन चुके थे। जमीन पर जली हुई विकृत लाशें बिखरी पड़ी थीं। वूश! दिनेश ने एक तूफान बुलाया, जिससे एसिडिक धुआं बिखर गया। राघव, इंजीनियर माइक, हम इस क्षेत्र को संभालेंगे। आरोही लिफ्ट तक पहुंचो। ठीक है। माइक, जिसका चेहरा मौत जैसा पीला था, अपना कंप्यूटर पकड़ा और शटल की ओर भागा। प्रोजेश! राघव आग संभालने वाले योद्धा की ओर मुड़ा, जिसके ऊपर के कपड़े लड़ाई में जल चुके थे। उसने ऊंची दीवार की ओर इशारा किया, जहां राज, बिग गाय और राजिता अभी भी दुश्मनों पर गोलीबारी कर रहे थे। उनकी रक्षा करना। राघव जी, सावधान रहना, राजिता ने चिल्लाया, अपना ग्रेनेड लॉन्चर फिर से लोड करते हुए। प्रोजेश ने अपनी उंगलियां चटकाईं, उसकी युद्ध भरी मुस्कान लौट आई। समझ गया, अग्नि देव विफल नहीं होंगे। चलो चलें। राघव ने दिनेश और रीमा को सिर हिलाया, फिर शटल पर सवार होकर आरोही लिफ्ट की ओर तेजी से बढ़े। अध्याय 146, रोबोट के ब्लूप्रिंट। सिस्टम की स्वजांच से पता चलता है कि मुख्य खराबियां आरोही ट्रैक के ड्राइव मॉड्यूल में केंद्रित हैं। इन खराबियों को आमतौर पर नियमित रखरखाव के रूप में संभाला जाता है और ये खास जटिल नहीं होती हैं। हालांकि समस्या यह है कि अब बहुत सारे विफलता बिंदु हैं, जो सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। परिणामस्वरूप सिस्टम को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारे पास पर्याप्त मानवशक्ति नहीं है और हमें मरम्मत करने के लिए लिफ्ट के उच्च ऊंचाई वाले खंड तक चढ़ना होगा, जिसमें काफ़ी समय लगेगा। वाहन में माइक ने लगातार गोलीबारी के बीच राघव को समझाया। सिल्वर स्टार द्वारा भेजे गए इंजीनियर थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता मुख्य रूप से इंजीनियरिंग मरम्मत में है। उन रखरखाव क्षेत्रों को आमतौर पर बड़ी संख्या में रखरखाव रोबोटों द्वारा संभाला जाता है। केवल मानव प्रयास पर निर्भर रहना बहुत धीमा है। तो फिर रखरखाव रोबोटों को सक्रिय क्यों नहीं करते? कीकी ने पूछा। माइक ने हाथ हिलाया। जब हम कुछ दिन पहले यहाँ पहुँचे थे तो अधिकांश रखरखाव रोबोट अभी भी काम कर रहे थे। लेकिन कल, जब आयरन गार्ड ब्रिगेड मकालू पर्वत में उस वायुमंडलीय अभ्रक से टकराई, तो उन पर किसी तरह का आयन पल्स हमला हुआ लगता है। इसके परिणामस्वरूप उनके मुख्य नियंत्रण बोर्ड जल गए। राघव ने भौहें चढ़ाईं। तो अन्य आरोही मार्ग केवल अपर्याप्त शक्ति के कारण ही सक्रिय नहीं हुए हैं, बल्कि इसलिए भी कि हवाई अड्डे के अधिकांश मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम में खराबी आ गई है ना? माइक का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया। हमने मुख्यालय को कुछ रखरखाव रोबोट समर्थन के लिए भेजने का तत्काल अनुरोध पहले ही भेज दिया है, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंचेंगे। ये पहले से ही सौभाग्य की बात है कि कुछ विद्युत चुंबकीय रेल तोपें बच गईं। अन्यथा हमारे पास लगभग कोई हवाई रक्षा क्षमता नहीं होती। उस समय झुंड का ज्वार इतना गंभीर नहीं था जितना अब है। उन ज़ॉम्बी और भयानक संस्थाओं ने हवाई अड्डे पर सक्रिय रूप से हमला नहीं किया था। ये केवल आयरन गार्ड ब्रिगेड के हटने के बाद ही हुआ कि पूर्ण रक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। इस समय शटल वाहन हवाई अड्डे के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ा और विशाल आरोही लिफ्ट स्तंभ में प्रवेश करने लगा। रोशनी अचानक बदल गई, जिससे राघव की आंखों के सामने एक विशाल और शानदार महासंरचना प्रकट हुई। जैसे ही वे अंदर गहरे गए, अनगिनत परिवहन गलियारे ऊपर की ओर फैले हुए थे। एक विशाल काला प्लेटफॉर्म दृश्य पर हावी था। आने वाली सभी ट्रेनें और वाहन पहले इस कर्षण प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाते थे। फिर 3 चरणों में उन्हें लगभग गुलेल जैसी गति से ऊपर की ओर त्वरित किया जाता था, जो 4800 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक आरोही मार्ग से तेजी से ऊपर जाते थे। वहां से वे दाजू पठार के बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उच्च ऊंचाई वाले गलियारे में प्रवेश करते थे।
विशाल गलियारे की पाइपलाइनों के अंदर कार्गो को विद्युत चुम्बकीय रूप से 1000 किलोमीटर घंटा की गति तक त्वरित किया जाता था, जिससे हजारों टन माल 4500 किलोमीटर की दूरी तक 5 घंटे से भी कम समय में जियाजो शहर तक पहुंचाया जा सके, लगभग एक वाणिज्यिक एयरलाइनर जितना तेज। वेई गोंग, मुझे उन रखरखाव रोबोटों को दिखाओ, राघव बोला। आरोही लिफ्ट की पूरी तरह से मरम्मत करने का प्रयास स्पष्ट रूप से अवास्तविक था, इसका सरासर पैमाना एक छोटे शहर के बराबर था। मरम्मत के लिए अपनी यांत्रिक आत्मा मैकेनिकल हार्ट से पूरी संरचना को कवर करने की अपेक्षा करना, वह खत्म करने से पहले ही दम घुटकर मर जाएगा। वह जिस एकमात्र व्यवहार्य तरीके से मदद कर सकता था, वह मौजूदा ब्लूप्रिंट के आधार पर कुछ प्रमुख घटकों का निर्माण करना था। हालांकि माइक के स्पष्टीकरण से ये केवल कुछ हिस्सों को बदलने का मामला नहीं था। अगर वे रखरखाव रोबोटों को बहाल कर सकते तो मरम्मत बहुत तेज हो जाएगी। माइक ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए चुप रहा, फिर तेजी से सिर हिलाया। समझ गया। शटल वाहन तेजी से एक बड़े रखरखाव खाड़ी मेंटेनेंस बे में चला गया। मंद पीली रोशनी के नीचे अनगिनत कन्वेयर चेन और सस्पेंशन प्लेटफॉर्म नजर आए। माइक ने कंप्यूटर सिस्टम को संचालित किया और एक निर्दिष्ट क्षेत्र में रोशनी सक्रिय की। जैसे ही रोशनी जली, जमीन पर छोटे पीले रखरखाव रोबोटों की कतारें दिखाई दीं। ये खास तौर पर आरोही लिफ्ट रखरखाव के लिए डिज़ाइन किए गए PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट हैं। इन्हें आमतौर पर सीधे हवाई अड्डे के स्व जांच सिस्टम केंद्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जब खराबियां शुरू हुईं, तो कुछ सहकर्मियों और मैंने कुछ की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें चला नहीं पाए। रखरखाव गोदाम में कुछ बैकअप इकाइयां थीं, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमारे उपयोग करने से पहले उन्हें एयरशिप मरम्मत के लिए ले लिया। फिर से फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम, वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? वे बस हमारे लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं, कीकी ने चिड़चिड़ाकर कहा। माइक ने लाचारी से आह भरी। भले ही अब हम अलग अलग गुटों से संबंधित हों, फीनिक्स की सर्वोच्च प्राथमिकता अभी भी अधिक से अधिक उत्तरजीवियों की मदद करना है। हम उनके साथ सीधे संघर्ष का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर ब्लू प्लैनेट पर हर कोई मर जाता है तो हमारा प्रतिरोध अर्थहीन हो जाएगा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे आगे बढ़ा, अपना हाथ एक इंजीनियरिंग रोबोट पर रखा और मैकेनिकल स्कैन सक्रिय किया। स्कैनिंग प्रगति पर है। 15%। स्कैन प्रगति 50%। ये फैक्ट्री रोबोट उच्च सटीकता उत्तोलन कार्यों के लिए छोटे हॉल इफेक्ट एनोड लेयर थ्रस्टर्स का उपयोग करते थे। केवल स्कैनिंग गति से ही राघव बता सकता था कि उनकी इंजीनियरिंग जटिलता अधिक थी। हालांकि उसने एक आश्चर्यजनक बात भी देखी, इन रोबोटों में कोई संरचनात्मक घटक गायब नहीं था। पिछले नष्ट हुए आयरन गार्ड 3 मिलिट्री मेचा के विपरीत, जिसने अपना पूरा कोर खो दिया था, केवल एक खाली खोल छोड़ दिया था जो निगलने डिवाउरिंग के अलावा बेकार था। ये PX-05 रोबोट अभी भी बरकरार थे। चून की निगलना क्षतिग्रस्त और अधूरी मशीनों को खास तौर पर कुशल नहीं बनाता था। राघव हमेशा जब भी संभव हो पूरी तरह से चालू यांत्रिक इकाइयों को बहाल करने को प्राथमिकता देता था। इस तरह वह पूरे ब्लूप्रिंट प्राप्त कर सकता था। लगभग 20 मिनट के बाद राघव ने आखिरकार पूर्ण स्कैन पूरा कर लिया। स्कैन पूरा। PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट ब्लूप्रिंट प्राप्त हुआ। मुख्य नियंत्रण बोर्ड सर्किट क्षति का पता चला। मरम्मत शुरू करें। मरम्मत संकेत देखकर राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। रोबोट ब्लूप्रिंट का एक पूरा सेट आखिरकार। आवश्यक सामग्रियों को देखते हुए निर्माण खास जटिल नहीं था। उसकी वर्तमान मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कौशल का स्तर प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देगा, लेकिन इन ब्लूप्रिंट के साथ वह ट्रेन की मरम्मत के लिए रखरखाव रोबोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकता था। वह उन पर मशीन गन या ग्रेनेड लॉन्चर भी स्थापित कर सकता था और उन्हें युद्ध रोबोटों में बदल सकता था। भों भों, एक नर्म गूंज हवा में भर गई। रोबोट के अंदर के यांत्रिक सर्किट नीली रोशनी के साथ झिलमिलाए, एक जटिल वायरिंग का भूलभुलैया जो किसी भी सामान्य इंजीनियर के लिए समस्या निवारण के लिए एक दुर्स्वप्न होगा। लेकिन मैकेनिकल हॉट वाले किसी व्यक्ति के लिए मरम्मत आसान थी। बीप प्रोग्राम शुरू हुआ। PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट का नियंत्रण पैनल एक हल्की फ्लोरोसेंट चमक के साथ जला और एक कम बिजली की घरघराहट सुनाई दी क्योंकि इसके थ्रस्टर्स एक नर्म नीली रोशनी के साथ प्रज्वलित हुए। फिर धीरे धीरे वह हवा में मडरा गया। वाह, ये वास्तव में काम कर रहा है। माइक ने चौंक कर अपना चश्मा ठीक किया, तुरंत सिस्टम की जांच की। यकीनन सिस्टम की रजिस्ट्री में एक इंजीनियरिंग रोबोट ऑनलाइन हो गया था। राघव ने सिर हिलाया। पहले वाले में ज्यादा समय लगता है, अब मैं बाकी को ठीक करूंगा। यह अद्भुत है। उस पल माइक की आंखें प्रशंसा से भर गईं। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए राघव की क्षमता शाब्दिक रूप से एक यांत्रिक भगवान के आशीर्वाद की तरह थी।
इस कौशल के साथ कुन के कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट (CAD) एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मटीरियल्स फार्मिंग टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग मटीरियल्स एंड एप्लीकेशन का अध्ययन करने की भी किसे ज़रूरत थी। एक पल के लिए माइक राघव के अधीन प्रशिक्षु बनना चाहता था, लेकिन जल्दी से विचार को खारिज कर दिया। ये क्षमता शायद कुछ ऐसी नहीं थी जिसे सिखाया जा सके। वह वास्तविकता में वापस आया और अपनी शांति को वापस पाया। ठीक है, मैं तुरंत रखरखाव कार्यों की व्यवस्था करता हूँ। अगर हम कम से कम 20 इकाइयाँ चालू कर सकते हैं, तो हमें 1 घंटे से भी कम समय में सभी मरम्मतें पूरी करने में सक्षम होना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया और बिना कोई शब्द बर्बाद किए तुरंत अगली इकाई पर काम करना शुरू कर दिया।